ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्यामिति के त्रिभुज के पार्ट 2 को लेके आए हैं। पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं और अब सभी बातें जो इसमें थी आप सब लोग जान चुके हैं और त्रिभुज के बारे में आज हम लोग और आगे चर्चा बढ़ाते हैं। आइए कुछ नई चीजें देखते हैं और अपडेट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल पर जो लोग नए आए आज पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी नोटिफिकेशन भेजें आप तक त्वरित गति से पहुंच सके। आते हैं आज एक महत्वपूर्ण इतनी खास टॉपिक हम लेके आए हैं। आज पूरी एनर्जी के साथ आप भर जाएंगे। आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बच्चे सवाल नहीं लगा पाते हैं, उनको बड़ा घबराहट होती है। और वैसे भी ज्योमेट्री का नाम सुन के अच्छे अच्छों के पसीने आने लगते हैं। पर मैं दावा किया था, इतनी सारी वीडियोस हमने आपको क्लास दी है, सब कुछ अपडेट किया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज भी हम दावा करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए चलते हैं आगे और सब कुछ देखते हैं, अपडेट करते हैं, क्या क्या चीजें हैं मर्ज करते हैं। ठीक है, आइए एक त्रिभुज हम बनाते हैं पहले। ठीक है, एक त्रिभुज लेते हैं और उसे अपडेट करते हैं। ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज की बात आते ही आपको पता होना चाहिए, जो त्रिभुज आता है तो कुछ लोगों से आप पूछते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना था, तुरंत कहते हैं 180 अंश। ये गलत बात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश नहीं होता, उसका एक खास पॉइंट होता है, उसके अवयव से कहेंगे तब 180 अंश जाके होगा। ऐसे थोड़ी ना 180 अंश होता है। अगर कहें त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, है जो अंतः कोण है आप इसका देखिए, ये अवयव त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। पर जल्दी से लोग कह देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना था, 180। तो जब अंतः कहेंगे तब सही है, नहीं तो किसके परिवेक्ष में आप कह रहे हैं, ये कहां से आपको पता चलेगा। तो बी केयरफुल, ध्यान देना आपको। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश। और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। ये बात मैं पीछे वाली वीडियो क्लास में हमने आपको कई बार बता रखा है। आज आ गया तो फिर से आपको अपडेट करा दे रहा हूं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर, योगफल समझ लीजिएगा कितना होता है, 180 अंश। और दूसरा है त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। कितना होता है, 360 अंश। ठीक, तो इस बात को आप लोग ध्यान देते रहिए। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, पर वो जो मैंने एक रोचक तथ्य बताया होगा शायद वो आपने पहली बार सुना होगा। क्योंकि जो ही त्रिभुज का नाम आता है, किसी से आप पूछे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना था, तुरंत लोग कह देते 180। ये क्या है, 100% रॉन्ग है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। इस बात को भली बात ही जानते रहिए, नहीं तो आपका एक नंबर कहीं ऐसे मिस्टेक हो जाएगा और किसी बुद्धिजीवी के सामने जब आप ऐसे रिपरफॉर्म करते हैं तो आपको वहां पे टोक दिया जाएगा। पर मैं इतनी छोटी छोटी बातें लेके चलता हूँ, आपको कभी गलत नहीं होने देंगे और इतने बेस के साथ चलते हैं, फिर आपको कोई गलत नहीं होने देंगे। फिर वही बात, आज पहले मैं आपका पहले बेस बनाऊंगा। पहले क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। जो टाइप आज पढ़ाने वाला हूँ उसका बेस बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, तब जाके आप कहेंगे सर परफेक्ट हो गए, ये तो बड़ा आसान टाइप है। पर यही यदि मैं डायरेक्ट सवाल लेके आ जाता, डायरेक्ट सवालों पर चलने लगता, तो मैं दावा करता हूं कि आप वहां गलतियां भरपूर करते और आपसे निकलता नहीं और आपको लगता कि ज्योमेट्री बड़ी हार्ड है। पर मैं जब बैकग्राउंड बना लूंगा, सब कुछ आपको तोड़ के दिखा दूंगा, एक एक चीजें आपके नस में समा दूंगा, तब आप खुद ही कहेंगे सर ज्योमेट्री तो कुछ चीज ही नहीं है, अब तो एकदम इजी चलता है। जैसे हमने देखा है, कौन पढ़ाया, चक्री चतुर्भुज पढ़ाया, हमने आपको वृत्त पढ़ाया, हमने आपको बहुभुज पढ़ाया। क्या एक भी प्रतिशत कहीं दिक्कत होने दिया? तो हम दावा करते हैं कि हम त्रिभुज में भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे और 100% उसी क्वालिटी और एनोलॉजी के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी वीडियो को वॉच करके ही जाइएगा। अगर आप स्क्रिप्ट कर देते हैं हमारी वीडियो तो बहुत बड़ी चीज आप हो के जाओगे आज, इसलिए पूरी वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। आते हैं, चलते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और इसको हम इरेज कर दें। आपने इसे लिख लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। छोटी सी बात थी जो हमने आपको समझा दिया। अब चलते हैं, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा त्रिभुज था, फिर से एक बार हम बना दें इसको बढ़िया से और अपडेट भी कर दें। आ जाइए, आज जो हम बात बताने वाले हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है
और इस तरह से शायद आपने देखा नहीं होगा। आज मेरे साथ रन करेंगे और उसके बारे में सब कुछ एनालिसिस भी करेंगे। चलिए शुरू करने जा रहे हैं। त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के समद्विभाजक, त्रिभुज के समद्विभाजक, ठीक है, दो कोणों के समद्विभाजक मतलब समान। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? समान। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजक का मतलब बांटना, समान दो भागों में बांटना। तो हम क्या करें कि दो भागों में बांटे तो जितना ही होगा उतना ही होगा। इधर से हम इसको दो भागों में बांटे तो जितना ही होगा उतना ही होगा। थोड़ा बहुत हमसे बनाने में कम बेसी होगा तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, उतना माइंड मत करिएगा। हमने कह दिया तो सही है। समद्विभाजक है तो दो बराबर भागों में बांटना। मान लीजिए ये आपका क्या था, पी क्यू और क्या है आर, तीनों त्रिभुज थे। मान लीजिए जो समद्विभाजक दो हैं जाके कहाँ काट रहे हैं? ओ पर। कहाँ पे काट रहे हैं? ओ पर काट रहे हैं। इस कोण का आपको मान पूछा जाएगा। इस कोण का मान पूछेगा, चाहे इस कोण का आपको मान पूछा जाएगा, दोनों को पूछा जाएगा। और दोनों से मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, पर उसके पहले मैं इतनी सारी चीजें आपको कलेक्ट कर दूंगा कि जब सवाल लगने लगेंगी तो आपको एक भी प्रतिशत दिक्कत नहीं होने देंगे। आइए सीखते हैं। तो क्या हमने बोला? त्रिभुज के, ठीक है, समद्विभाजक, तो दो भाग में हमने बांटा। द्विभाजक का जो मिलान बिंदु होता है, यहाँ पे जो मिलता है ये क्या हो जाता है? केंद्र हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? केंद्र। अगर मान लीजिए कि इसको इधर से भी हमने मिला दिया, इस भाग को भी समद्विभाजक, ये भी समद्विभाजक है, मान लीजिए इसको मिला दिया, तो ये जो यहाँ पॉइंट बनता है इसे कहते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं? एक और नाम आ गया तो पहले देख लीजिए, अंतः केंद्र। तीन चीजें होती है, अंतः केंद्र होती है, परिकेंद्र होता है, ठीक है, और परिवृत्त के भी एक केंद्र होता है। तो वो सब चीजें आपको, ठीक है, बाद में हम लोग अपडेट करेंगे। पहले जो बातें चल रही उसको सीखते हैं। ठीक है, ये क्या है? अंतः केंद्र। जब तीनों ओर से समान समद्विभाजक मिलाते हैं तो समान दूरी पर ये होता है, ठीक है, और जहां पे कटान बिंदु होती है, मिलान बिंदु होती है, इसको क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। इतनी बातें जानते रहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। ये तो अंतः कोण हो गया, ठीक है, परिकेंद्र की बात होगी अभी बाद में, ठीक है, और लंब केंद्र की बात होगी। अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, सारी बातें हम लोग करेंगे। पहले चल रहा है अंतः केंद्र, थोड़ा सा अपडेट कर लें, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। थोड़ा इसको सीधा कर लें। ठीक, त्रिभुज के अंतः कोण के समद्विभाजक जो होते हैं, एक शेष कोण बना रहता है 90 अंश प्लस उसके आधे के क्या होता है? बराबर होता है। कैसे होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आज की वीडियो देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लास होता है आज। क्या हमने बोला? ये आपका P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, त्रिभुज के अंतः समद्विभाजक, अंतः मतलब अंदर वाले कोण हम बना दे रहे हैं यहाँ, मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया अंतः कोण। मान लीजिए कहाँ पे काटा? O पर। अंतः कोण के समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, दो मतलब दो बराबर भाग में, देखिए ये दो बराबर भाग में काटे हैं। द्विभाजक जो होते हैं ये कोण आपसे पूछा जाएगा, मतलब कोण QOP किसके बराबर होगा? ये जो कोण है ऊपर वाला, इस कोण के, ठीक है, 90 अंश प्लस इस कोण के आधे के बराबर होगा। मतलब हम आपको लिख के दिखाएं, कोण, ठीक है, QOR, कोण QOR। एक ट्रिक हम पहले आपको बता चुके हैं कि जिसका मान ये बीच में जो रहता है उसी का मान दिया रहता है। तो कोण QOR बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश प्लस कोण P/2 किसके बराबर हो जाएगा? इस चीज को रट लीजिए, और जहां मैं 4 से 5 सवाल लगाया, मैं दावा करता हूं आपको एकदम रट जाएगा, पूरे एनालिसिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो हमने क्या बताया अभी कि अंतः कोण के समद्विभाजक जो होंगे कहीं एक कटान बिंदु पे मिलेंगे और जहां ही मिलेंगे, देखिए जहां ही मिलेगा वहीं मिलेगा, दोनों का मुंह किधर है? सामने है। तो जो सामने वाला कोण होगा, ठीक है, 90 अंश प्लस ये जो सामने वाले कोण के क्या होंगे? आधे के बराबर होंगे। 90 अंश प्लस इस जो सामने वाला कोण होगा इसके आधे के बराबर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इधर से मिलेगा, इधर से भी मिला के दिखाएंगे
और इस साइड से भी मिला के दिखाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे, कुछ चीज मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। और एक बार आपका बैकग्राउंड और फीडबैक बना दूंगा। फिर देखिएगा जब सवाल लगाने लगेंगे आप मुझसे आगे आगे भाग के सवाल लगाएंगे, कहेंगे सर ज्योमेट्री तो बहुत ही आसान है, कितना इजी आपने कर दिया। पहले जिस ज्योमेट्री से डर के आप भागते थे उसी ज्योमेट्री का आप पीछे पड़ेंगे, ज्योमेट्री सवाल आएगा तो आप खुश हो जाएंगे और लोग नहीं लगा पाएंगे, बल्कि आप त्वरित गति से उतने सवाल लगाएंगे तब मुझे भी विश्वास होगा इस तरह मैं सिलेक्शन दूंगा। जिस तरह से मैंने विगत 8 वर्षों में इतने सिलेक्शन दिए, 700 प्लस सिलेक्शन दिए, आज भी हम कार्रवाई जारी रखना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आके कम से कम लाखों सिलेक्शन दूं, इस मकसद से मैं ऑनलाइन लेके आया हूं। अभी आपने मेरा प्रमोशन वीडियो देखा ही होगा जो हमने इंटरव्यू रितेश कुमार यादव का लिया था, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 26 प्लस लाख लड़के आपकी परीक्षा उत्तर प्रदेश में दिए थे। पर रामेश्वर ट्यूटोरियल से जो सबसे तगड़ी रैंक आई वो चौथी रैंक आई है। मतलब एक लड़का, 2 लड़के और 3 लड़के के बाद जो रैंक है वो मेरी है। बस समझे हमारे इंस्टीट्यूट का है, उसके बाद फिर बस समझिए कि 2.5 से 3 नंबर और होता तो रामेश्वर ट्यूटोरियल पूरे उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर होता यूपी पुलिस 2019 में। पर हम गर्वान्वित महसूस करते हैं अपनी संस्थान को कि हमने चौथा रैंक दिया है, जो आसान नहीं होता है। इस तरह मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आके इतना ही प्रदर्शन करूंगा, आप लोग बस मेरा सहयोग करें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो कोण हमने क्या कहा, अगर इसका मान आपको निकालना क्या है, कोण QOP कोण QOR बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश प्लस, जहां पे कटान बिंदु मिले 2 समद्विभाजक, ठीक है, अंत केंद्र के समद्विभाजक को काटते हैं उसके सामने वाले, ठीक है, कोण का आधा प्लस कितना 90 अंश कर देंगे तो इसके क्या हो जाएंगे 100% बराबर हो जाएंगे। यहीं से नहीं होंगे और मैं फिगर ड्रा करके आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये वाला फिगर ड्रा करते हैं, आई कोण PQR, कोण PQR हो गया। ठीक है, मान लीजिए इसके कर रहे हैं हम यहां से, ये समद्विभाजक है, इसके लाके मिला दिया हमने यहाँ। ठीक है, ये समद्विभाजक यहाँ समद्विभाजक अंतर केंद्र के समद्विभाजक मतलब अंतर कोण के सम 2 भाग में बांटे, 2 बराबर भाग, यहाँ भी 2 बराबर भाग में काट दिया। तो जहां पे कटान बिंदु मिले मान लिया हमें क्या है O, इस कोण का हमको मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा कोण, ठीक है, ROP बराबर क्या हो जाएगा, कटान बिंदु जहां मिलेंगे इसके ठीक सामने वाले कोण के, दोनों एक ही तरफ कटान बिंदु मिलेंगे, एक ही ठीक सामने मिलेंगे यहाँ। ठीक है, कटान बिंदु ठीक सामने वाले कोण के 90 अंश प्लस क्या हो जाएगा कोण Q/2। तो 90 अंश प्लस कोण Q के आधे के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो कोण कितना है, थोड़ा साफ लिख दिया स्पष्ट, 90 अंश प्लस कोण Q/2 के क्या हो जाएंगे बराबर। एक और इधर से भी कर दे रहे हैं, यहां भी देख लीजिए आप लोग, यहां ऊपर ड्रा कर दे रहे हैं, आइए ये भी देख लीजिए। एक मान लीजिए इस कोण के और इस कोण के क्या है, ये आपका P है, Q है और क्या है R, PQR है। चलिए PQR ध्यान से देखें। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, अंत केंद्र के समद्विभाजक कोण मान लीजिए O बिंदु पे मिले, जिस बिंदु उसके ठीक सामने वाले, ठीक है, ठीक सामने वाले कोण 90 अंश प्लस इस कोण के आधे के क्या होंगे बराबर। मतलब कोण क्या लिख सकते हैं QOP, कोण QOP बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने है ना, तो 90 अंश प्लस कोण R/2 के क्या हो जाएंगे बराबर। मेरा दिखाने का सब कुछ मकसद क्या था कि आप ये मत समझिएगा कि बस इधर से इस साइड सामने से रहेगा, नीचे से रहेगा तभी ये रूल काम करेगा, ये सब काम करेगा। ध्यान से बस इसको देखते रहिए और वॉच करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने दी। इसलिए मैंने सारे परफॉर्मेंस आपके सामने रख दिए, यहाँ से भी एक दिखा दिया, सीधे से भी दिखा दिया और इनसे भी दिखा दिया, तीनों भुजासन हमने लिख दिखा दिया और सारी बातें क्या रहेंगी सेम। अब आपके मन से सारी दुविधाएं और जितने भी हैं एक्सक्यूज दूर हो गए होंगे और मैं दावा करता हूं कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊं, कुछ और चीजें बताऊं, फिर इस पे कुछ सवाल कराता हूं, उदाहरण लेता हूं, तब हम ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। मुझे लगता है आप सारी बातें हमारी समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। आइए चलते हैं, इसे इरेज कर दें
और आगे बढ़ते हैं। सारी एक्टिविटीज जितने भी चीजें आपको हम बताते हैं और सिखाते हैं। परेशान मत होइएगा, पूरा वीडियो बस देख लीजिएगा। और मैं दावा करता हूं कि आपको भविष्य में और कहीं पर किसी क्लास को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप हम पे विश्वास किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो हम आपको उस पार लेके ही जाएंगे। आइए चलते हैं, आइए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का पहले उदाहरण लेते हैं, दिखाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। ये त्रिभुज है, ठीक है, और कैसा है? समबाहु। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, ठीक है, समान भुजाओं वाले त्रिभुज। अगर ये हमने मान लिया समान भुजा है तो सबके कोण बराबर होंगे और सबकी भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं और अपडेट करते हैं। जब समबाहु त्रिभुज लिए हैं तो प्रत्येक कोण कितने कितने अंश का हो जाएगा? 60-60 अंश का। उसका भी एक रीजन होता है। समबाहु है तो मतलब समान बाहु है तो सभी 60-60 के होंगे। 60-60-60 कितने हो गए? 180। क्योंकि हमको रूल पता है कि त्रिभुज के तीनों, कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो या दुनिया का कोई त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, हमेशा तीनों अंतः कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है? 180। चाहे जो त्रिभुज हो, समबाहु हो या विषमबाहु हो, चाहे जो हो, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, सबके तीनों, ठीक है, कोणों का योगफल, जो अंतः कोणों का योगफल होगा वो 100 कितना होगा? 80। क्योंकि सब सम है तो 60-60 ही होंगे, ये नेचुरल फैक्ट है। क्यों 70-70 नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि गारंटी है तीनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180। अगर 70-70 कर देंगे तब तो 7 3 21 210 अंश हो जाएगा, जो त्रिभुज के रूल को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। उसको क्या कर देगा? कोलैप्स कर देगा। इसीलिए हमेशा अगर सम है तो कितने होंगे? 60-60-60। आइए, अब कह रहा है कि यदि अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण के समद्विभाजक पे विभाजित करें। आइए, अंतः कोण के समद्विभाजक पे आपको क्या करें? विभाजित करें। यहाँ एक केंद्र का नाम क्या कर दे रहे हैं? O कर दिया हमने। ठीक है, इसका मान हमसे अगर पूछा गया, किसका मान पूछा गया? इसका मान। एक कई विधि से मैं निकाल रहा हूँ, प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए 60 है, हम क्या किए? समद्विभाजक। सम मतलब बराबर, भाजक मतलब काटना। सम मतलब बराबर, द्विक मतलब दो, भाजक मतलब काटना। दो भाग में बराबर बराबर काटना। और जब ये दो भाग में बराबर काटा है, 60 है, तो यहाँ कितना होगा? इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लूं या इसको अंदर ले दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से आप देखिए, ये 60 अंदर कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ भी 30 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं? दो भाग में काटे हैं, बराबर भाग में काटा है, तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। यही हाल इसका भी तो होगा, इसको भी अंदर कर दे रहे हैं, अपनी बात को मैं समझा सकूं। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 30, ये भी कितना हो जाएगा? 30। अब एक चीज देखिए, ये भी तो त्रिभुज है। त्रिभुज चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जैसा हो, उसके तीनों अंतः कोणों का योगफल गारंटी है कितना होता है? 180 अंश। तीनों त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योगफल 180 अंश होता है। ये वाला इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, नाम दे दें PQR। तो त्रिभुज QOR, त्रिभुज QOR की मैं बात कर रहा हूं। ये भी 30 हो गया, इस त्रिभुज की बात हो रही है। ये भी कितना हो गया? 30 हो गया। और तीनों का मान कितना होना चाहिए? 180। ये 30 और ये 30 कितना हो गया? 60। अब जो बचा रहेगा 180 में से वही नहीं होगा, 180 में से 60 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 120। या 30 30 60 हो गया, कितना जोड़ देंगे? 180 हो जाए, क्योंकि तीनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180। यानी इस कोण का मान कितना आ जाएगा? 120 अंश। ये तो हो गया त्रिभुज के रूल से, ये तो हो गया त्रिभुज के रूल से। पर अभी अभी हम जो रूल बताए हैं, जो एक फैक्ट बताएं, उस पर भी तो डिजर्व करना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हमारी बात सही है। ये तो हमने निकाल दिया, इसको मैं प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आइए कैसे। अभी हमने बताया था ये त्रिभुज था आपका PQR। ठीक है, क्या बोला था? त्रिभुज के अंतः केंद्र से समद्विभाजक जहां पे काटेंगे उसके सामने वाली भुजा का आधा प्लस 90 के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा? प्रूफ करके दिखा रहा हूं। कोण QOP बराबर क्या होगा? 90 अंश प्लस कोण क्या है? इसके सामने यहाँ पे मिलान बिंदु है, मिलान बिंदु जहां दोनों मिले उसके सामने वाले कोण का आधा। आधा को मतलब क्या कर देंगे? कोण P बटा 2। आ जाइए, 90 प्लस कोण P का मान कितना है? 60 बटा क्या कर देंगे? 2। काट ले, कितना आ गया? 30। ये आ गया 90 प्लस 30 बराबर कितना हो गया? 120 अंश। लीजिए
इससे भी हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया। अब तो मेरी बात माननी पड़ेगी कि जो सर ने कहा विल बी ट्रू, और आप इसको ना नहीं कर सकते। आप अब अपनी बात 10 लोगों को और समझा सकते हैं। अपने तो समझ ही गए होंगे आप लोग 100%। मैं दावा करता हूं कि आप भी 10-20 लोगों को अपनी बात को समझा सकते हैं और प्रूव करके दिखा भी सकते हैं। त्रिभुज के रूल से भी देखा तो 120 आया, और हमने जो अभी अभी फार्मूला बताया उसको प्रूव करके भी दिखा दिया, तब भी कितना है, यहाँ पे 120 आया। अब कह सकते हैं कि जो हमने अपनी बात कही वो 100% क्या है, सही है। क्लियर? अब इतना ध्यान देते रहिए आप लोग इसका। और एक चीज देखिए, आप एक कतई मत सोचिएगा कि सर ने समबाहु त्रिभुज लिया था तभी आ गया। आप ऐसा कतई मत सोचिएगा कि सर ने समबाहु त्रिभुज लिया तभी आ गया। आइए अलग अलग सबको लेके हम दिखा दें, अलग अलग लेके आ दें, तभी प्रूव करके दिखा दे रहे हैं। आइए लगाते हैं सवाल को, इसको इरेज कर दें। आइए अलग अलग लेके आपको दिखा रहे हैं, तब आपको विश्वास होगा कि जो हम बात बता रहे हैं 100% सही है। मेरे कहने से नहीं मानना है। जब हम सब कुछ बातें 100% प्रूव कर लेंगे तब हमारी बात को आपको मानना है, नहीं तो हमारी बात को आपको नहीं मानना है, कोई अधिकार नहीं है। पर जब हम 100% प्रूव कर देंगे तब तो आपको मानना ही पड़ेगा। आइए कोई एक त्रिभुज ले लेता हूं, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। आइए इसका मान भी हम आपको दे दें, कितना कितना दिया गया है। मान लीजिए इसका मान मैं दे दे रहा हूं, ठीक है, 40 अंश, इसको कर दे रहा हूं 60 अंश, इसको कर दिया 80, 6 4 10 100 हुआ, 180 180। क्योंकि हमको पहले ये भी देखना है कि त्रिभुज ऐसा लेना, ऐसे नहीं कि अपने आप कुछ भी लिख दें आप, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, 180। चाहे जो त्रिभुज हो दुनिया का, समबाहु हो चाहे विषमबाहु हो, कुछ भी हो, समकोण त्रिभुज कोई भी हो, ठीक है, आपका तीनों कोण का मान कितना होना चाहिए, अंतर तीनों कोण का योगफल 180। तो इसलिए हमको ध्यान भी देना चाहिए। तो हमने देख लिया 180 बराबर है 6 4 10 100 हुआ, 100 में से जोड़े 180। अब सही बात है। आइए अगर इसको मैं, ठीक है, अंतः केंद्र, ठीक है, अंतः केंद्र से समद्विभाजित कर रहे हैं, 2 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। आइए ये यहां मिला बिंदु पर, आइए ये हुआ, इसका मान हमसे पूछ दिया गया कि इसका मान क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क कर दिया गया है, ठीक। अब ध्यान से देखिए आप, ठीक है। अब तो देखिए समबाहु नहीं है, अगले में सम था तो सभी 60 60 60 था, 180 हुआ था योगफल, तो समबाहु था। ये विषमबाहु हो गया, सबकी बाहें क्या है, अलग अलग हैं, तो अलग अलग हो गया। ये 60 लिया, 40 लिया, हमने 80 लिया। अब आइए समद्विभाव है, ठीक है, समद्विभाजन, यहाँ से केंद्र से क्या किया, समद्विभाजक, 2 भाग में बराबर बराबर बांटा गया। ये भी 40 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 40। इसको मैं अंदर लिख दूं, ये पूरा 80 था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 40 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये भी 20 और ये भी कितना हो जाएगा 20। ये पूरा कितना था 40, अंदर लिख दिया हमने। अब आइए ध्यान दे, ये 40 है और ये कितना है 20 है, ये 40 है और कितना है ये 20 हुआ, कितना हो 60। तो ये कितना हो जाएगा 180 में से 60 घटा दीजिए। हालांकि मैं जो डाटा लिया हूं फिर वही आ जा रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप घबराइएगा मत। अनफॉर्चुनेट मैंने ऐसा कुछ लिया कि वही आ गया, कुछ और लेके अभी दिखा दूंगा, ठीक है। 60 और 20 कितना हो, 40 20 60, 180 में से 60 घटाएं, ठीक है, कितना है 120। या फिर 60 हुआ, कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, 120 जोड़ देंगे 60 में तो 180 हो जाएगा। आइए प्रूव करके भी इसको देख लें। कोण क्यू ओ आर बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश प्लस, ये जहां पे मिले उसके सामने वाले कोण का क्या करते हैं प्लस, आधा, कोण P बटा 2, 90 प्लस यहाँ कितना हो गया, आधा करेंगे, लिख दे रहा हूं 60 बटा 2 कितना हो गया 30, 90 प्लस 30 बराबर कितना आ गया 120 अंश। लीजिए इससे भी हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया। ऐसा मत सोचिएगा कि हमेशा यार, एक चीज और कंफ्यूज मत रहिएगा कि ये जो कोण आता है इसका हमेशा दुगना होगा, 60 है तो 120 है, ऐसा कुछ नहीं। अभी ये आपके भ्रम खत्म कर दूंगा। वो कब होता है, ऐसे कुछ होता है मैटर, वो चक्री चतुर्भुज में होता है, ठीक है। वो वही बात मैं नहीं छेड़ना चाहूंगा, सब पढ़ा चुका हूं, मेरी क्लास में है, आप वृत्त वाला वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। चक्री चतुर्भुज में सब होता है, यहाँ उसको मत सोचिएगा ऐसा कुछ है, ये अलग पॉइंट है, ठीक है। अभी अलग आएगा, अभी तो आपको खुद प्रूफ हो जाएगा, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए चलते हैं, अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। ये हमने प्रूफ करके आपको 2 बार दिखा दिया, ठीक है।
और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद मैं आता हूं अगली सवाल लेकर, तब आपको और ज्यादा तरीके से बेहतर समझ पाएंगे। अगली सवाल की तरफ और ध्यान दीजिए, आप वीडियो को पूरा देखते ही जाइएगा, तो मैं दावा कर दूंगा कि आज के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ज्योमेट्री में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। आइए एक और सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद अभी केंद्र से अंतः गए थे समद्विभाजक, अब केंद्र से बाह्य समद्विभाजक करेंगे। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, फिर उसके बाद टाइप को चेंज करते हैं। मान लीजिए ये P है, ये Q है, ठीक है, Q और क्या हो गया R। अभी तो यहां से बहुत देखिए दूसरी तरफ से भी बनाया जाए, नहीं कहेंगे सर क्या उधर से ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह से आएंगे। ठीक, मान लीजिए वो केंद्र पे मिला और इस कोण का मान हमने मान लिया कितना है 80 अंश, इस कोण का मान 80 अंश और इस कोण का मान आपको दे दिया गया क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस कोण का मान कितना है 80 अंश और इस कोण का मान, ठीक है, आपको क्वेश्चन मार्क में इस कोण का मान आपको बताना है, यानी आपको बताना क्या है, कोण POR बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन है, कोण POR बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। आइए अभी हम रूल जाने कि अंतः केंद्र से समद्विभाजक समान दो भाग में बांटने वाली रेखा जहां मिलती है उसके 90 अंश प्लस सामने वाले कोण के आधे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण POR बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 अंश प्लस कोण क्या है Q बटा 2। आइए 90 अंश प्लस कोण Q का मान कितना है 80, ठीक है, बटा क्या कर देंगे 2, काट दीजिए, कितना आ गया 40, ये आ गया 90 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 9 4 13 मतलब 130 अंश, कितना आ जाएगा 130 अंश। देख लीजिए क्या कहीं दिक्कत हो रहा है, ऐसे ही आपको सवाल देके उलझाया जाएगा और जब डायरेक्ट आप सवाल पाते हैं तो पसीने पसीने होते हैं। एक और दिक्कत क्या होती है आपको वो भी बता दे रहा हूँ, अभी अगले टाइप बात बताएंगे। ये तो मैं फिगर बना के देख रहा हूँ तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, यही सवाल जब मैं लैंग्वेज में लिखाने लगूंगा, कहने लगूंगा, आपको बिना फिगर के मिलता, तब आपकी तकलीफें और बढ़ती हैं। पर आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सारा मैंने पंचुअल कर दिया है, आपसे मैं फिगर भी बनवाऊंगा, आपसे सवाल भी लगवाऊंगा, तब आप प्रूफ करिएगा हाँ वास्तव में ट्रिक सही काम कर रही है, सर जो बता रहे एकदम मोटिवेशनल वे में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 130 अंश आ जाएगा, इस कोण का मान कितना आ जाएगा 130 अंश। ठीक, इसको आप लोग लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद अब चलते हैं, अभी तक जो क्या था, अभी तक क्या हो रहा था कि अंतः कोण बन रहा था, अभी मैं बाह्य कोण भी दोनों रेखाएं से बढ़ाई जाएंगी और कहेंगे बाह्य, ठीक है, स्पर्श करती है, दो रेखाएं एक दूसरे को कहाँ करती है, बाह्य स्पर्श करती है। अभी अंतः स्पर्श करती है, यहाँ बना था ना, अभी कोण कहाँ बनेगा, ये दोनों रेखाएं बनी जाएंगे और ऐसे बाह्य कोण बनेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, तब जाके कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद 4 सवाल लगाएंगे, तब आज की क्लास समाप्त होगी। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलते हैं त्रिभुज के अंतः कोण के द्विभाजक आप देख लिए। अब मैं आपको एक स्पेशल चीज दिखाने जा रहा हूं, त्रिभुज के बाह्य कोण के द्विभाजक। तब क्या चीज होंगी, बस एक छोटा सा अंतर करेंगे तुरंत हो जाएगा और आपको भी बिलीव हो जाएगा, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, फिर आप मान जाइएगा। आइए चलते हैं, कोई त्रिभुज लेते हैं, ये हो गया आपका त्रिभुज, ठीक है, P Q और R। त्रिभुज क्या क्या हो गया, P हो गया, Q हो गया और क्या हो गया R, ये आपके त्रिभुज हो गए। ठीक, Q है P Q R। अभी तक क्या था, त्रिभुज के अंतः, ठीक है, अंतः समद्विभाजक कोण आपस में कहीं जाके मिल रहे थे। अब क्या होगा, त्रिभुज के बाह्य, तो क्या कहेगा, दोनों भुजाएं बढ़ाई जाएंगी, इधर बढ़ जाएंगी और इसको यहां बढ़ा देंगे। ठीक, इसको इस साइड बढ़ाएं और P Q को आगे बढ़ा दिए, चाहे तो आप इसका नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, P Q को कहां बढ़ा दिया गया, मान लीजिए यस बढ़ा दिया गया और इसको कहां तक बढ़ा दिया गया, T तक बढ़ा दिया गया। ठीक, तो त्रिभुज के बाह्य द्विभाजक क्या होंगे, बाह्य मतलब बाहर बाहर, ये अब इस टाइप में होंगे, बाह्य द्विभाजक बाहर बाहर। अंतः का था तो अंदर काटे, तो यही सब ध्यान देना है। बाह्य का तो बाहर, इसमें भी सवाल लगेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। बाह्य द्विभाजक जो हुए, ठीक है, बाह्य द्विभाजक, इसको दो भाग में काटिए, ये मान लीजिए यहाँ काटा, मान लीजिए जो काटे हैं बिंदु ये U पर काटे हैं, किस पे काट दिया, U पर काट दिया, या O पर ही लिख लीजिए,
ओ पे ही काट दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ओ पे काट दिया गया तो त्रिभुज, ठीक है, QOR, त्रिभुज QOR का मान क्या होगा आपसे पूछा जाएगा। त्रिभुज, ठीक है, सॉरी, कोण QOR का मान क्या होगा। आइए ऊपर लिखते हैं, यहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। त्रिभुज, सॉरी, कोण QOR का मान क्या होगा। आइए, इसका मान पूछा गया। अभी जो चीज यही अंदर बन रही थी, अब वही चीज कहाँ बनने लगी, बाहर बनने लगी। बाह्य द्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, दो बराबर भागों में काटा। इसका मान हमसे पूछा गया, तब क्या होगा, बस एक चेंज होगा, ठीक है। कोण QOR बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। यहाँ क्या था, जब अंदर था तो क्या था, प्लस, और जब बाहर यही काटेंगे तो बस क्या कर दीजिएगा, माइनस। इस कोण के क्या होंगे, आधे के बराबर होगा, तो कोण P/2 क्या हो जाएगा, कोण P/2। अभी यही अंदर बना होता तब क्या होता, ठीक है, तो 90 अंश प्लस P/2। यही जब कहाँ काटे, बाहर जब दोनों काटे तो बस एक चेंज होगा, जो प्लस था बालक वही क्या कर देना, माइनस। उसके बाद सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और भी कुछ चीजें और प्रूव करके दिखाऊंगा तो और विश्वास आपका प्रबल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 90 अंश माइनस कोण P/2, तो क्या हो जाएगा, जब बाहर काटेंगे तो इस 90 अंश माइनस, ठीक है, ये जो सामने वाला कोण बनेगा इसके आधे के क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे एक सवाल लेके आते हैं, थोड़ा आपको इसमें दिखाते हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं, जो अभी अपने बात की उसको अब प्रूव करते हैं। आइए कोई एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज हमने ले लिया, त्रिभुज है PQR, ठीक है, त्रिभुज हो गया। मान लीजिए इसकी भुजाएं हमने बढ़ा दिया यहाँ, इसको यहां तक बढ़ा दिया, और ये बाह है, ठीक है, बाह है, ठीक है, द्विभाजक है, ठीक है, बाहर बाहर दोनों क्या कर रहे हैं, बराबर काट रहे हैं, समद्विभाजक पर काट रहे हैं। इस कोण का मान लीजिए हमने दे दिया आपको 40 अंश, कितना दे दिया, 40 अंश, और इस कोण का मान हमने आपसे पूछ लिया, इस कोण का मान हमने आपसे क्या किया, पूछ लिया। ताई फिर वही रूल, फार्मूला क्या हो जाएगा, अभी अभी आपने देखा और प्रूव किया हमने, कोण क्या हो जाएगा, Q, ये O मान लेते हैं केंद्र, ठीक है, कोण QOR बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश, यहाँ बाहर रहेगा तो माइनस, अगर अंतर रहता तो प्लस, यही तो सिखाए हैं, तो बाहर क्या करेंगे, माइनस, इसके सामने वाले कोण के आधा, सामने वाला कोण है P का आधा के क्या हो जाएंगे, बराबर 90 माइनस कितना है, 40/2, कितना हो गया, 20 आया। 90 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा, 70 अंश। कितने हो गए, 70 अंश, यानी इस कोण का मान कितना आ गया, 70 अंश। ध्यान दे, इस कोण का मान कितना आ गया, 70 अंश। ठीक, ये लग गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलने दीजिए, और इसी के आगे मैं इसी में और आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप देख लिए होंगे, लिख लिए होंगे, कुछ बातें और मैं इसी में समझा दे रहा हूँ। ठीक, लिख लिए होंगे, चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीजें और मैं इसी में समझा दे रहा हूँ। आइए, ये हो गया चीज, मान लीजिए इसी में और आपको दिए जाए, और आप ऐसा मत करिएगा कि नोट बनाते वक्त आप इसी में मर्ज कर लें, मैं समझाने के लिए आपको यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, पर आपको नोट बनाना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप इसको आप जो मैं बताने जा रहा हूँ अलग से सवाल लिख के करिएगा, ठीक है, अलग से करिएगा। आइए, मान लीजिए मैं अंतर निकाल दे रहा हूँ, इसी में अंतर भी निकाल दे रहा हूँ, इसको आपको नहीं निकालना है, जो सवाल था पूरा हो गया, अब मैं आपको समझाने के लिए कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये चीज कर लिए होंगे, तब फिर से इसको ड्रा करके तब ये चीज बनाइएगा जो मैं बना रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसका मान क्या होगा, इस कोण का मान पूछे तब, इस कोण का मान पूछा जाएगा तब क्या होगा, इसका निकाल लीजिए, तब कोण Q, इसको मान लीजिए हम क्या मान ले रहे हैं, U मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, U, कोण QUR बराबर, QUR बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश, अंदर है तो प्लस, कितना हो जाएगा, फार्मूला आप जानते हैं, 40 बटा क्या कर देंगे, तो कितना आ गया, 20 बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 110 अंश। अब एक चीज इसमें आपको जानना बड़ा जरूरी हो गया, उसी के लिए हमने किया,
और आपको पहले ही बता दिया हूं कि एक सवाल वो अलग थी लगा लिए, इसी में समझाने के लिए आपको इसी मैंने मर्ज कर दिया, पर आप अलग से इसको फिर से लिखिएगा जब हम ये बना रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज के अंतः केंद्र से समद्विभाजक पर बने कोण और बाह्य समद्विभाजक पर बने कोण आपस में क्या होते हैं। यहाँ कितना आया था, 110 अंश आया था। कितना आया था, 110 अंश। फिर से एक बात सुने, किसी भी त्रिभुज के अंतः केंद्र से समद्विभाजक पर बना कोण और बाह्य समद्विभाजक पर बने कोण आपस में संपूरक होते हैं। आपस में क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। इतनी बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्या होते हैं आपस में, ये दोनों संपूरक होते हैं। और जो ही संपूरक का बात आ गया, जो ही संपूरक का नाम आ गया, आपको रेखा और कोण में हमने बताया है कि संपूरक कोण क्या होता है, कोटिपूरक क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, सब कुछ बता रखा है। और जो ही संपूरक का कोण आपका नाम आए तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि संपूरक कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो जोड़ लीजिए, 110 और 70 कितना हो गया, 180। देखिए जी, अभी मैं इसको नोट में लिखवा दे रहा हूँ, आप परेशान न होइएगा। अभी इसको मैं नोट में लिखाऊंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप लोग अपने से लिखते नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं जब यहाँ नोट करवा दूंगा तो आप उसको लिख लेंगे, नहीं तो सुन के आप लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं अभी नोट कर दूंगा, बस ध्यान से सुनिए। हमने क्या बताया, अंतः केंद्र से समद्विभाजक पर बना कोण बाह्य, ठीक है, द्विभाजक पर बने कोण आपस में क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। जो ही संपूरक का नाम आया तो उनका योगफल कितना होगा, 180 अंश होता है। तो जोड़ लीजिए, 110 और 70 कितना हो गया, 180। यानी हमारी सारी बातें प्रूफ हो गई। आइए मैं स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद मैं आपको नोट लिखवा दे रहा हूं। समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण आपस में संपूरक होता है। किसी त्रिभुज के अंतः कोण के समद्विभाजक और बाह्य कोण के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण आपस में संपूरक होता है। क्या समझे आप, यही चीज जो हमने आपको समझाया अब हमने आपको नोट में ले लिया। अब आप कभी भूल नहीं सकते, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। कभी भी आप भूलेंगे, कहीं दिक्कत होगा तो आप तुरंत देख लेंगे कितने अंश का होता है, संपूरक का मतलब कितना होता है, 180 अंश। कोष्टक में लिख भी दे रहा हूं, कहीं आपको दिक्कत न हो। किसी त्रिभुज के अंतर कोण के समद्विभाजक और बाह्य कोण के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण आपस में संपूरक होता है। क्या संपूरक का मतलब कितना होता है, 180 अंश संपूरक, ठीक है। कोण कितने के बराबर होते हैं, दोनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश। लिख दिया, कभी भी आपको दिक्कत न हो। संपूरक, कोटिपूरक, अधिक कोण, न्यून कोण, सब कुछ क्या नहीं बताया हूं मैं, बस हमारी पीछे वीडियो तो वॉच करिए, क्लास को तो वॉच करिए, सब आपको मिलेगा। और जो अभी तक मैं बता रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप 100% समझ गए होंगे और अपनी बात रख दी होंगे। अब आते हैं हम लैंग्वेज वाली सवाल लेते हैं। लैंग्वेज वाली सवाल मतलब अब आपको फिगर नहीं मिलेगा, जो सब मिलेगा शब्दों मिलेगा। पहले आपको सवाल बनाना है, मतलब फिगर आपको बनाना है त्रिभुज वाला, फिर सवाल लगाना है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर आपको कहाँ मुश्किल होने वाला है। अब तो सब कुछ आपको मैंने बता के रख दिया और सब कुछ प्रूव करके रख दिया, जो ही मिलेगा आप उसको धुआं धुआं कर देंगे। आइए चलते हैं सवाल पर, इसको स्क्रीनशॉट करिए, आगे चलते हैं। सवाल को देखते हैं। एक त्रिभुज का एक कोण 100 अंश है, तो आप त्रिभुज बनाएंगे, कोई कोण 100 अंश मान सकते हैं आपका मन। वो कह दिए एक कोण 100 का है, तो तीनों में से जिसका भी मन करे आप 100 मान लेना, कोई बाउंडेशन नहीं होगा। 100 अंश है तो उस त्रिभुज के दोनों कोण के आंतरिक समद्विभाजक, एक तो 100 अंश हो गया, उसके बाद जो दो कोण बचे हैं उसके आंतरिक मतलब अंतः, आंतरिक अंतः एक ही बात है, अंतः समद्विभाजकों के बीच के कोण का मान ज्ञात करना है। फिगर ड्रा करें। आप तो सब कुछ अब जान गए, कहां आपको दिक्कत होने वाला है। आइए फटाफट हम इश्यूज करते हैं। ये क्या हो गया, पहले त्रिभुज तो बना लें, त्रिभुज की बात हुई तो हम त्रिभुज को ड्रा कर लें, ठीक है। ये त्रिभुज को हमने ड्रा कर दिया, इसका नाम भी दे दें पी क्यू आर। नाम वो कुछ नहीं दिया तो हम अपने से मान लेते हैं। क्या हो गए, ये 3 हो गए आपके, पी क्यू आर त्रिभुज हो गए।
ठीक है, एक कोण 100 का है, इसको 100 मान लो, चाहे मेरा मन करेगा तो इसको 100 मान लेंगे, चाहे मेरा मन करेगा तो इसको 100 मान लेंगे। हम किसी को भी 100 अंश मान सकते हैं, ये मुझ पे निर्भर करता है। तो आप किसी को मान लो तो ऊपर ही मान लो, इसको हमने कितना मान लिया 100 अंश। ऐसा मत सोचिएगा कि ऊपर वाले से मानने से आएगा। बस मेरा मन करता था ये चीज यहाँ कर लेता, मेरा मन करता था इसको मान लेता, तो मैं ऊपर ही मान लिया 100 अंश है। ठीक है, तो उस त्रिभुज के दोनों कोण, ये जो दोनों कोण बचे, ठीक है, ये वाले कोण Q और कोण R, ठीक है, कोण Q और कोण R की बात हो रही है। दोनों कोण के आंतरिक, आंतरिक मतलब अंत समद्विभाजकों के बीच के कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक अंत हो गया समद्विभाजक, ये हो गया समद्विभाजक, यहाँ पे मिलान बिंदु हो गई इनकी। ठीक है, समद्विभाजक समान दो भाग में बांटे गए के बीच का कोण यही वाला कोण है। मान लीजिए केंद्र क्या है O, हमने केंद्र क्या मान लिया, केंद्र हमने मान लिया O, ठीक है, O मान लिया। इसी का आपको मान ज्ञात करना है, मतलब मान किसका ज्ञात करना है, कोण Q O R का मान आपको ज्ञात करना है। आइए, कोण QO R का मान आपको ज्ञात करना है, ये कहा। तो देखिए कितने बढ़िया फिगर ड्रा गया, क्या कोई दिक्कत था? अगर ऐसे मैं फिगर बना देता तो आप तुरंत हल कर लेते कि नहीं, पर एग्जामिनर चाहता है कि पहले आप फिगर बनाए फिर लगाएं। क्या आपको कोई दिक्कत हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है? जितना हमने आपको सिखा दिया, कोई एक्सक्यूज हो सकता है? यदि यही आंतरिक न करके बाहर या बाहर कर देते तो यही कोण हम यहाँ बना देते, ठीक, कोई दिक्कत हो सकता है? तो आप रूल जानते हैं तो कभी फंस नहीं सकते उनकी जाल में, आप 100% डिजर्व कर ही दोगे। अपनी बात 10 लोगों को समझा सकते हो, फिगर बना के समझा सकते हैं आप। आइए चलते हैं सवाल पर और इसको फटाफट फिनिश करते हैं। आइए, तो ये फिगर बन गया, कोण QO, तो R का हमको मान बताना है। हमको रूल सब कुछ पता ही है कि ये जो आपका केंद्र पर कोण बना होता है क्या होता है, 90 अंश प्लस इसके सामने वाले, जहां मिलान बिंदु होता है इसके सामने वाले कोण के आधे के बराबर होता है। तो कर लेते हैं, कोण 90 प्लस कोण कितना हो जाएगा P/2, ये हो गया 90 प्लस P का मान कितना है 100 बटा कितना कर दो 2, तो कट के कितना हो गया 50, ठीक, बराबर कितना कर दे 90 प्लस 50 बराबर कितना आ जाएगा 9 5 14, कितना हो गया 140 अंश, कितना हो गया 140 अंश का एक कोण क्रिएट हो गया। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे वो लैंग्वेज वाली सवाल दें, चाहे फिगर बना के दें, आप सब कुछ हल कर सकते हैं। अगर थोड़ा और नॉर्मल करना चाहते हैं तो आपको ऐसा फिगर बना के यहाँ पर थीटा का मान या क्वेश्चन मार्क करके पूछ लेते इसका मान क्या होगा, तब लिखा रहता दिए गए चित्र में, तो देख लेते। पर वो चाहते हैं पहले आप फिगर बनाए, ये चित्र बनाए, उसके बाद हल करें। और लैंग्वेज वाले सवाल में लोग बहुत फंसते हैं, इसीलिए बड़ी तकलीफ होती है। पर अब आपको कहाँ दिक्कत होना, मैंने तो आपको सब कुछ सिखा के रख दिया है। आइए चलते हैं अगली सवाल की तरफ, चलते हैं अगली सवाल की तरफ। त्रिभुज PQR में O, ठीक है, O केंद्र है, यहाँ O केंद्र, कोण Q तथा कोण R का आंतरिक समद्विभाजक हो तथा कोण QOR बराबर 160 अंश हो तो कोण P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज PQR में O केंद्र, ठीक है, केंद्र, कोण Q तथा कोण R का आंतरिक समद्विभाजक हो तथा कोण QOR बराबर 160 अंश हो तो कोण P का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्या इसमें दिक्कत है, क्या है सब। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज, एक त्रिभुज ड्रा कर लें। ठीक, थोड़ा बड़ा बनाया जाए जिससे बातें स्पष्ट हो सके। ठीक, त्रिभुज क्या हो गया P Q, Q हो गया और क्या है R में O केंद्र है, कोण Q तथा कोण R का आंतरिक समद्विभाजक, कोण Q तथा कोण R, ये कोण आपका R है और कोण क्या आपका Q, कोण Q तथा कोण R का क्या है आंतरिक समद्विभाजक, O केंद्र है, O को केंद्र बना देंगे। R, कोण Q तथा R का आंतरिक समद्विभाजक है, आंतरिक मतलब अंतर, समद्विभाजक मतलब दो समान भाग में बांटना, ये हमने आपको बांट दिया दो समान भाग में यहाँ। और केंद्र क्या है O, O समद्विभाजक हो तो तथा कोण QOR बराबर 160 है, कोण QOR इसका मान आपको दे दिया गया है, कितना है 160 अंश, कितना हो गया है 160 अंश हो तो
कोण P का मान ज्ञात कीजिए। इस कोण का मान हमसे पूछा गया है। अब देख लीजिए, सवाल था, हमने फिगर ड्रा कर दिया, कोई दिक्कत हुआ? सब कुछ आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। और कोण किसका मान पूछा गया? P का मान हमसे पूछा गया है। आ जाइए, हमेशा इसका दे रहा था, इसका पूछ रहा था, अब इसका दे के इसका पूछने से क्या दिक्कत है? रूल हमारा वही है। कोण क्या हो जाएगा? QOR। QOR बराबर किसके बराबर होता है? 90 अंश प्लस इस, जहां पे दोनों मिलते हैं समद्विभाजक, उसके सामने वाले के आधे के क्या होंगे? बराबर होंगे। प्लस कितना? 90 करना होता है, 90 प्लस, ठीक है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे इसका मान इस बार हमको मिला हुआ है। कोण QOR बराबर कितना है? देखिए 160 अंश, यहाँ भी दिख रहा होगा 160 अंश, तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 160 अंश, ठीक है, बराबर 90 प्लस कोण P बटे 2। आज ये पक्षांतर A प्लस है, दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कोण P बटा 2। घटा दीजिए, कितना? 160 में से 90 गया, कितना होगा? 70। ये भाग में दूसरे साइड में क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा, गुणे 2 हो गया, ठीक है, बराबर कोण P। तो कोण P बराबर क्या हो गया? 70 गुना 140 अंश। कितना आ गया? 140 अंश। कोण P का मान कितना आ गया? यहां मैं लिख दे रहा हूं 140 अंश। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा? 140 अंश आ गया। कोई दिक्कत हो, कोई एक्सक्यूज हो तो आप खुल के किया करिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। कोई समस्या आती है मैं उसका तुरंत निदान कर देता हूं। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और सभी जितने भी जरूरतमंद है आपके मित्र, उनको शेयर जरूर किया करिए हमारा वीडियो, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही यही है कि कमजोर जो छात्र हैं उनको खोजना और उनको सम्मानित करना, उनको सिलेक्शन में भागीदार बनाना। अब मैं दावा करता हूं कि आने वाले समय में रामेश्वर ट्यूटोरियल से बहुत सारे सिलेक्शन होंगे। बस आप इसी तरह से लगातार लगे रहे हमारे साथ। स्क्रीनशॉट करिए। आते हैं अगले सवाल पर। आइए चलते हैं और सवाल को देखते हैं क्या है। फिर एक लैंग्वेज वाली सवाल दी गई। बस सवाल देखने में बड़ी है, न तो लगाने में बड़ी है, न तो आपको समझने में बड़ा लगेगा, क्योंकि हमने आपको सब कुछ बता के रख दिया है, तो कोई डाउट होने का प्रश्न ही नहीं होता है। आइए, त्रिभुज PQR के कोण Q तथा कोण R के बाह्य समद्विभाजक। देखिए अभी तक सब अंतः या आंतरिक समद्विभाजक था, अभी क्या हो गया? बाह्य समद्विभाजक। बाह्य समद्विभाजक PQ तथा PR क्रमशः यस तथा T तक बढ़ाया गया है, ठीक है। फिर कोष्टक बंद है, इतना मैटर क्या है आपका? कोष्टक में दिया गया है। इसको हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है। U बिंदु पर मिलते हैं यदि कोण QPR बराबर 100 अंश है, तो कोण QUR का मान क्या होगा? हमको ये मान आपको फाइंड आउट करना है। आइए त्रिभुज बनाते हैं। एक हम त्रिभुज यहां बनाते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ड्रा करते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR हो गया। त्रिभुज Q तथा R के बाह्य समद्विभाजक, कोष्टक वाला भी छोड़ दीजिए, बाह्य समद्विभाजक U बिंदु पर मिलते हैं। बाह्य मतलब बाहर, Q और R, ठीक है। Q है और ये क्या है? R है, QR, ठीक है। U बिंदु पर मिलते हैं, तो बाह्य मतलब तो बाहर वाला आपको बताना है, मतलब ये बना दिए आप, ठीक है। ये बना दिए आप, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। Q तथा R से बाह्य मिलते हैं, ये देखिए बाहर मिल गया, ठीक है, बाहर मिल गया, ठीक है, बाहर मिलते हैं। और कहा मिलते हैं? U बिंदु पर मिलते हैं। इस बिंदु का नाम क्या हो गया? U हो गया। ध्यान से देखिए, इस बिंदु का नाम क्या हो गया? U हो गया, ठीक है। U बिंदु पर मिलते हैं यदि कोण QPR का मान क्या दिया? कोण QPR, इसका मान जो आपको दिया गया है वो कितना है? 100 अंश। कितना है? QPR का मान कितना है? 100 अंश हो तो कोण QUR, इसका मान आपको निकालना है। QUR का मान, ठीक है, क्या होगा ये आपको बताना है, इसका मान। अब ध्यान से देखें, अभी आपको क्या कर रहे थे? अगले सवाल में भी आप निकालें, इस सवाल में भी उसके माध्यम दिया गया, ध्यान देते हैं। एक चीज और देख लेते हैं, कोष्टक वाला। PQ तथा PR क्रमशः यस तथा T पर
पी क्यू का यस, ये जो पी क्यू कहाँ से बढ़ाया गया इसका यस, यस नाम रख लो बस, इतने से मतलब है, इसे कोई मतलब ना, फालतू चीज थी, आपके काम का नहीं था। तथा ठीक है, पी आर जो है कहाँ बढ़ाया गया, टी तक बढ़ाया गया, तो पी आर जो है कहाँ तक बढ़ाया गया, टी तक, तो मान लीजिए इसको क्या नाम दे दिया, टी, इतना बस इसका काम था, वो भी हमने दर्शा दिया, तक बढ़ाया गया था। और यहाँ सवाल देखिए, मेन सवाल है त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू तथा कोण आर, कोण क्यू तथा कोण आर है को बाह्य समद्विभाजक, बाह्य मतलब बाहर, समद्विभाजक यू बिंदु पर मिलते हैं, तो कहाँ मिले, यू बिंदु मिले, हमने यू पे मिला दिया। यदि कोण क्यू पी आर बराबर 100 अंश, तो कोण क्यू यू आर बराबर कोण क्यू यू आर बराबर, इसका मान निकालना है, क्या इसको निकालना हम नहीं सिखाएं, तुरंत आप ड्रा कर दीजिए, कोण क्या हो जाएगा, क्यू यू आर बराबर, अभी यही कोण अंदर बना था तो प्लस था, जब बाहर बना तो क्या था, माइनस, अभी अभी हमने आपको सिखाया था, तो कर लीजिए 90 अंश माइनस कितना था, ये जो था इसके सामने वाले भुजा क्या करना है, आधा, तो मतलब कोण P बटे क्या कर देंगे 2, ये हो गया 90 अंश माइनस कोण P का मान 100/2, काट लेते हैं, यहाँ कर लें, ये कितना आ गया 50, तो 90 माइनस 50 बराबर कितना आ जाएगा 40 अंश, ठीक है, 90 में से 50 घटा दीजिए, कितना आ गया 40 अंश, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, ठीक है 40 अंश, इसको बाहर लिख दें जिससे आपको कोई देखने में दिक्कत न हो, तो कितना आ गया 40 अंश आ गया। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अब दिक्कत होना चाहिए, कर लीजिए। इसके बाद मैं एक सवाल और लेके आ रहा हूं, उससे आप और ज्यादा ठीक है लाभान्वित होंगे, स्क्रीनशॉट करिए। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले सवाल की तरफ देखते हैं, और इस टॉपिक का अंतिम सवाल है, वो इस टॉपिक के बाद अब कोई दिक्कत आपको नहीं सकती, जितना भी कॉम्प्लिकेट कर लेंगे आप त्वरित गति से इसको लगा ही देंगे। त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू तथा कोण आर के बाह्य समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तथा कोण क्यू ओ आर बराबर 70 अंश हो, तो कोण P का मान ज्ञात कीजिए। कोण P का मान ज्ञात करना है आपको। आ जाइए एक त्रिभुज बनाते हैं जल्दी से, ये आपके लिए त्रिभुज एक ड्रा कर लिया हमने, P Q R हो गया, ठीक, P Q R हो गया। आइए कोण Q तथा कोण R के बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, अंतर करता तो अंदर बनता, बाह्य कहा तो कहाँ कर देना है, बाह्य कर दीजिए, ठीक है। बाह्य समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, बराबर दो भाग में आपको काटना है, यहां हो जाएगा इसका, यहां हो जाएगा, ठीक, ये हो गया बाह्य समद्विभाजक, ठीक है। बिंदु O पर मिलते हैं, तो ये जहां मिले उसका नाम क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, मिलते हैं, तथा कोण QOR, कोण QOR, कोण QOR ये है बराबर कितना दिया गया है, यहाँ 70 अंश दिया गया है, तो कोण P का मान ज्ञात करना है, कोण इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। हर बार एक कोण दिया रहता था, इसका पूछता था, इस बार ये देखिए पूछ लें तो क्या दिक्कत है, रूल तो वही है। आ जाइए, तो हम लिख सकते हैं कोण QOR बराबर क्या होता है 90 अंश, जहां बाह्य बना तो बस ये क्या कर देते हैं, ठीक है, कोण P/2 माइनस कर देना है, बाहर कोण बनता है तो माइनस, अंदर बनता है तो प्लस होता है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान देना है। और आपको इसका मान मालूम है, QOR बराबर कितना 70 अंश, यहां भी दिया है, देख लीजिए कितना दिया गया है 70 अंश, ठीक है, 70 अंश दिया गया है, बराबर कितना है 90 माइनस कोण P/2 घटा लीजिए, ए प्लस है दूसरे साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कोण P/क्या हो गया 2, ठीक। देखिए प्लस का कम है, माइनस का ज्यादा है, तो प्लस माइनस में जो ज्यादा रहता है वो आता है, तो माइनस कितना आ गया 20 बराबर माइनस P/2, माइनस माइनस से दोनों तरफ खत्म, यहाँ आपको दिखा दिया, ये भाग में था, दूसरे साइड में क्या हो जाएगा गुणे, या मेरा अपना पक्षांतर जो नीचे दूसरे साइड में कहा चला जाता है ऊपर, ये हो गया बराबर कोण P बराबर क्या हो जा रहा है कोण P, ठीक। तो 20 गुना 40 अंश आ गया है, कोण P बराबर ये आ गया आपका कोण P का मान कितना आ गया 40 अंश, इसका मान कितना आ गया यहाँ नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है 40 अंश। अब कोई आपको दिक्कत नहीं हो सकता, इस टॉपिक को जितने हमने बढ़िया से और नेचुरल तरीके से बताया, शायद ही आपको कोई यूट्यूबर्स बता सकता है। और तमाम लोगों का एनालिसिस आप करके देख लीजिएगा, जितनी बातें हमने कितने मेच्योरिटी और कितनी गंभीरता के साथ लिया। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, परेशान मत होइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्क्रिप्ट मत करिएगा, नहीं तो आपको बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी।
और मुझे उम्मीद है कि जितनी चीजें मैंने सिखाई आपको सब के सब कनेक्ट हो गए होंगे और आ गए होंगे। अब मैं दावा करता हूं इसी तरह मैं वीडियो लेके आता रहूंगा, इसी तरह मैं आपकी क्लास को लेता रहूंगा और आप लाभान्वित होते रहेंगे। सिलेक्शन के धीरे धीरे हम लोग बहुत करीब जा रहे हैं। आप मेहनत लगा के पढ़िए, मैं इसी तरह से आपके लिए क्लास को लेके आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।